वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन में राजनीतिक विज्ञान और उसमें भी विशेष करके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में संविधान का विकास किस तरह से हुआ। यानी इसमें ये मैं एक पूरी सीरीज इस वीडियो में या इस वीडियो के शुरुआत ये पहला वीडियो है और इस श्रृंखला में मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें सन 1600 ईस्वी के चार्टर से लेकर के भारत के वर्तमान आधुनिक संविधान के निर्माण तक जो भी संवैधानिक विकास की जो यात्रा है उसके संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका संग्रह करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद इसका उत्तर भी बताऊंगा। तो आशा करता हूं ये प्रयास आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको शेयर करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें से सभी प्रश्न ऑथेंटिक है, यानी इनके उत्तर भी ऑथेंटिक है। शायद ही कोई प्रश्न इसमें गलत हो, फिर भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 1600 ईस्वी के चार्टर, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट जो काफ़ी फेमस है 1784 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद की जो भी पार्ट है उनमें आगे के जो भी जैसे जिसमें माउंटबेटन योजना से लेकर के और इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1858 है, 1873 का अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है। इसके अलावा अन्य जो भी इस संबंध में जितने भी संवैधानिक विकास के क्रम में जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा और विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। यानी काफ़ी शुरुआती जो प्रश्न है, यानी 1600 ईस्वी के आसपास का जो प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर के एक्ट के तहत की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महारानी एलिजाबेथ ने किसके अध्यक्षता में जो व्यापार पकड़ने की जो है वो आज्ञा प्रदान की थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयर। सही आंसर है इसका लॉर्ड मेयर पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से आरंभ किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है सूरत से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना सबसे पहला जो कार्यालय स्थापित किया था और वहाँ से कार्य आरंभ किया था। अगला प्रश्न है आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है। यानी जो अंग्रेजों द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे वो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत है 1600 ईस्वी के चार्टर से, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण। इसके अलावा अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें गवर्नर जनरल का जो पद था वो किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड स्थित कंपनी ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख यानी कि चार्टर द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया। यानी कि इंग्लैंड स्थित जो भी कंपनी थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो विधि निर्माण का अधिकार था वो गवर्नर को दिया गया, किस उसकी परिषद को दिया गया। तो वो कौन सा चार्टर था। तो वो महत्वपूर्ण चार्टर था 1726 का राजलेख या चार्टर। यानी 1726 के चार्टर द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो विधि निर्माण का अधिकार है वो गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स का आपका नाम सुना होगा और इसके जो 4 जो पार्षद थे उनके सदस्य वो थे फिलिप्स फ्रांसिस, क्वेलेवेरिंग, मॉनसन और वार्नेल। ये महत्वपूर्ण 4 जो व्यक्ति थे। पूर्व गवर्नर जनरल उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी। यानी जो गवर्नर जनरल था वो और उसकी जो परिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी। तो वो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थी और गवर्नर जनरल है उसकी नियुक्ति भारत में की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी। तो ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित थी और जिसको ब्रिटेन द्वारा कंट्रोल किया जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? सबसे पहले जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे मैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह उनके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? कोलकाता स्थित जो उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय था, तो उसमें 4 सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे का नाम आपने सुना होगा। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम और अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी? यानी भारत के गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। और कौन सा अधिनियम था? तो उसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। काफ़ी फेमस एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? यानी शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार का एकाधिकार था, तो उसको समाप्त किसने किया? तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। और उसने गवर्नर जनरल की नियुक्ति वगैरह के जो भी आदेश किए थे, उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्माण और गठन वगैरह किया था, ये सब इसमें था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको एक बार आप गौर से सुनना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अभी जैसे मैंने बताया था कि जो इम्पे न्यायाधीश थे वो तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके अंतर्गत या उसी के प्रावधान के अनुसार 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास, यानी ब्रिटिश संसद का जो कंट्रोल करने का जो प्रयास है, वो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है? 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है इल्बर्ट ने। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? यानी किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। यानी 1773 का जो एक्ट था, उसके बाद में 1781 में सेटलमेंट एक्ट लागू किया गया था, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया था और उसकी काउंसिलिंग को। अब नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया? यानी पहले कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य समान थे, उसके बाद में उसको पृथक किया गया। उसके लिए जो अधिनियम लाया गया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था इसके द्वारा। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को और यानी सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को और किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? यानी जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसको गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी आपने नाम काफ़ी सुना होगा। और उसको 1786 के जो अधिनियम है उसके द्वारा मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की उस समय खूब शिकायत आ रही थी, उपहार ले रहे थे, तो उस समय उसको रोक लगाने के लिए कौन सा अधिनियम किया था? तो उसके लिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुआ? यानी कि जब कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी पे ब्रिटिश सरकार का है वो नियंत्रण स्थापित हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत ही कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अंडर में कर दिया गया था और उसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष चुना गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई थी और इसे आगे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी विस्तृत कर दिया गया था?
तो यानी आपको महत्वपूर्ण एक्ट को बताना है कि जिसमें गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों की को अस्वीकृत करने की शक्ति दी गई थी, यानी गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई थी और उसको अपनी जो परिषद थे उसके निर्णयों पर सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1793। ये 1793 का चार्टर्ड एक्ट है जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों में एक तरह से वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में अपन देखेंगे, और अगले वीडियो में जो जिन टॉपिकों पर अपन चर्चा करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो, जैसे इस टॉपिक में हमने 1600 ईस्वी के चार्टर, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में 1784 का जो एक्ट है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। अब अगले भाग में अपन 1786 का जो अधिनियम है, उसके अलावा 1793 का चार्टर एक्ट और 1813, 1833 के जो भी राज ले गया चार्टर है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण, और इसके अगले वाले जो वीडियो है उनमें क्रमशः आगे के जो इतिहास है उसके संबंधित जो भी संवैधानिक विकास है भारत में उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए या आपको किसी प्रश्न पर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी जो भी कमेंट है उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली सीरीज़ के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी आपके साथी हैं उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।